स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों, आज जो हम बताएंगे आपको, हमने प्रतिस्थापन विधि से बता दिया था और विलोपन विधि से बता दिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके जल्दी से देख लीजिए, इसलिए कि अभी जो हम बताएंगे आपको वर्ग गुणन विधि से, इसमें थोड़ा सा आपको उसका ज़रूरत पड़ेगा, उसका हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि दो चर के विधि से ही वर्ग गुणन विधि से बनाया जा सकता है। तो वर्ग गुणन विधि से बनाने के लिए हमें याद रखना होगा, फार्मूला आता है इसमें। तो जब तक कि सबसे पहले आप वर्ग गुणन प्रतिस्थापन और विलोपन नहीं देखे हैं तो ये हमको लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जाइए उसको देख लीजिए, फिर हम आज इस क्लास में जो करेंगे वो वर्ग गुणन विधि से करेंगे। तो आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन चलेगा वर्ग गुणन का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। मान लीजिए पहला 4 है, 2। ये समीकरण हम अपने मन से ले रहे भाई, इसमें हम आपको बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हैंड राइट, ठीक है। ये अपने मन से लिए हैं, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग को इसका अगर रूल फॉलो हो जाएगा, रूल याद हो जाएगा, तो आप अगर बुक सब बनाना चाहते हैं तो बुक से बनाइएगा तो आपका 100% आंसर मिलेगा। दोस्तों, अब ध्यान देना है कि वर्ग गुणन में एक फार्मूला आता है। फार्मूला आता है ऐसा, कैसा? ऐसा। ये होता है x y -1। इसका फार्मूला होता है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ये आपका फार्मूला रहा। अब बारी बारी से हम बताएंगे आपको। तो पहले यहाँ से उतार लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ तक उतार लिए। ये फार्मूला है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ये फार्मूला रहा आपका, और साथ साथ में इसको याद भी रखना है आप लोग को। अब आप एक चीज़ कहेंगे कि सर ये एक माइनस में क्यों लिए? भाई मेरे याद रखना है आपको, क्या ध्यान देना है, यदि बराबर के इस साइड के नंबर रहेगा तो तुमको माइनस देना पड़ेगा। यदि इस बराबर के साइड नहीं, बराबर नहीं लगा है, -4 बराबर 0 लगा हुआ है, तब आपको माइनस हटा देना है। लेकिन सवाल मेरा ऐसा नहीं था, सवाल था बराबर में। तो हम क्या करेंगे, बराबर में है तो हमको -1 लगाना है। इतना याद रखना आपको। यहाँ तक याद हो गया? याद हो गया तो कमेंट कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर? फार्मूला भी क्लियर? अब चलिए, अब आप कहेंगे कि सर ये b1 कहाँ से आएगा, b2 कहाँ से आएगा, c1 कहाँ से आएगा, c2 कहाँ से आएगा, a1 कहाँ से आएगा, a2 कहाँ से आएगा? तो आपको वीडियो में बने रहना, जाना नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ से ये सब आएगा। इसे मिटा दें आप। चलिए मिटाते हैं। अब ये जो कह रहे थे कि आप b1 b2 कहाँ से आएगा, ये देखिए, ये पहला समीकरण जितना है ना, ये सब है a b c। अब पहला है तो सबको मानिए a1 2, b1 3, c1 4 हो गया। दूसरा है तो मानिए a2 3, b2 माइनस में 2 है तो -2, उसके बाद c2 2। क्लियर? अब आपको पता चलेगा कि फार्मूला कहाँ से लगेगा। अब देखिए, अब x के लिए, x जो हम लिखे थे, अब b1 c2 माइनस b2 c1, y के लिए c1 a2 c2 a1 बराबर -1 a1 b2 a2 b1। अब ये कहाँ से आ गया, ये कहेंगे आप, ये कहाँ से आया? तो आपको ये चीज़ को हम बताएंगे लास्ट में। आप वीडियो के अंत तक बने रहना कि ये सब कहाँ से आया, ठीक है। ये हम अंतिम में बताएंगे आपको कहाँ से आया। सब हम पहले सवाल कर लेते हैं। x के लिए क्या हो जाएगा, b1 का मान कितना है 3, तो 3 बीच में गुना रहता है। b1 c2 का मान 2, b2 कितना है -2 -2, c1 कितना है, c1 है आपका 4। y के लिए अब आ जाइए, c1 कितना है 4, a2 कितना है आपका, a2 है 3, c2 कितना है आपका 2, a1 कितना है 2 बराबर -1 में। a1 कितना है आपका 2 है, b2 कहाँ है तो ये है -2, फिर यहाँ पे -1 है, ये तो माइनस इसके लिए आ जाएगा, माइनस यहाँ पर दिया हुआ है।
उसके बाद A2 कितना है आपका 3 है तो 3, B1 कितना है तो 3 तो 3 हो गया यहाँ तक क्लियर। अब आइए x के लिए क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8, y के लिए हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 2 दूनी 4, -1 के लिए माइनस में 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9। क्लियर, ये समझ गए। ये यहाँ से आया 2 दूनी 4 माइनस में 3 तिया 9 माइनस में, ये भी यहाँ 4 तिया 12 2 दूनी 4 घट के आ गया, 3 दूनी 6 माइनस माइनस हो गया प्लस 4 दूनी 8। यहाँ तक क्लियर। क्लियर तो कमेंट कर दीजिए। अब चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ से मिटा दे इसको। अब हम ये भी बैठा लिए, ये भी समझ गए कहाँ से आ गया। पहला वाला सब रहेगा तो A1 में जाएगा A1 B1 C1, दूसरा वाला A2 B2 C2, ऐसे आपको भी बैठाना है। अगर माइनस है तो माइनस देना है आपको, माइनस लगा रहेगा तो माइनस देना है नंबर के साथ। चलिए अब हम इसे मिटाते हैं। अब हम आगे आइए इस पे, x का मान कितना हो गया 8 6 14, y का कितना हो जाएगा 12 में 4 गया 8, -1 9 4 13। क्लियर यहाँ तक। अब आपको याद रखना है कि हमें सवाल 2 चर कह रहा है, 2 चर है तो 2 चर मतलब कि x और y दोनों का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस x वाला का कनेक्शन एक बार इसके साथ करना है कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट कर लीजिए, x 14 माइनस में 13, माइनस से माइनस कट जाएगा, 13x बराबर कितना हुआ 14 का 14, इसीलिए x बराबर हो गया 14/13। ये तो कटेगा नहीं, यानी x का मान हो गया आपका 14/13। अब ध्यान दीजिए, अब एक बार y को इससे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि 2 चर है ना, 2 चर वाला समीकरण निकालना हमको। इसमें से माइनस माइनस कट जाएगा, 13y बचा बराबर 8 × 8, इसीलिए y बराबर क्या हो गया 8/13। अब ये तो आ गया, लेकिन आपको कंफ्यूज होना है आपको 100% कि मान लीजिए ये तो आ गया सर, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा सवाल सही है। अब देखिए कैसे पता चलेगा। हम प्रूफ करना बताए थे वैसे, लेकिन इसमें हम बट्टा वाले में भी आपको बता देते कि ऐसे प्रूफ करेंगे। देखिए x का मान कितना है 14/3, यहाँ पे 2 गुने 14/3 रख दीजिए प्लस 3 गुने y का मान है 8/13 बराबर 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, बराबर में दोनों तरफ LHS RHS बराबर होगा तभी जाकर मेरा सवाल पता चलेगा कि सही है गलत, इस तरीक़ा से। तो देखिए 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 से तो कटेगा नहीं, प्लस 8 त्रिक 24/13 बराबर 4, इसको गुना कीजिए 28 प्लस 24 बराबर 4/1 रहता है नीचे छुपा हुआ, हो गया। एलसीएम किए यहाँ से भी जोड़ किए हैं तो 13 का 13 एलसीएम हो गया, 13 से 13 कटा 28 बचा, 28 सेकंड 28, 13 से 13 में भाग दिया 1 बचा 24 सेकंड 24। अब इस 4 बराबर में था तो बराबर में रख लिए, क्योंकि हमें तो बराबर करना है। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको आएगा 52, 13 को 4 से गुना कीजिएगा तो 52। क्या LHS बराबर RHS मिला, यानी LHS बराबर RHS मिल गया तो ये इसका आपका 100% सही है, और ये आपका LHS बराबर RHS सही हुआ। इसका मतलब है कि आपका वर्ग गुणन बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन है हम ये B1 B2 C1 C2 कहाँ से लाए थे ये बताते हैं आपको। देखिए क्या है कि ये फार्मूला जो लिखाए थे अभी हम आपको, ये फार्मूला x y -1 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। दोस्तों ये देखिए कोना कोनी गुना होता है, ये B1 C2 यही था ना B1 B2 C फार्मूला में, x/B1 C2 B2 C1, y के लिए C1 A2 फिर C2 A1 -1 A1 हो गया A1, उसके बाद B2 तो B2 फिर A2 B1। ये देखिए आप कहाँ से आया। तो इस तरीक़ा से हम उसे सजा के लिख सकते हैं। चलिए फिर अगले में।